अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर मॉडल टाउन से। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ एक और गेस्ट, मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त उबैद ताहिर फ्रॉम कोटली, आज़ाद कश्मीर। जी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कैसा रहा सफ़र? सर मैं पहले तो एक बात बताऊंगा कि मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से स्पेशल एक बार ही आया और सिर्फ इसलिए आया था कि मेरा एजुकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। बकाया तो मुझे सच्ची बात है कि ट्रस्ट बिल्ड हुआ था, क्योंकि 7-8 लड़कों ने, कोटली के लड़कों ने अप्लाई किया है और उन सारों का अल्हम्दुलिल्लाह अरसा के थ्रू हो गया था, किसी का कोई रिफ्यूज़ल नहीं आया। सिर्फ मैं इसलिए आया था कि मैंने 2011 से 15 में बैचलर्स की थी, तो मेरा एजुकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। तो मैं सिर्फ इसलिए आया था कि आपसे पूछ सकूं कि मेरा एजुकेशन गैप ज़्यादा है तो मैं अप्लाई करूं तो मेरा रिफ्यूज़ल तो नहीं होगा। बकाया मुझे आपके ऊपर 100% ट्रस्ट था और मेरे अपने जो कोटली के लड़के हैं उनका भी वीज़ा लगा हुआ था। तो माशाल्लाह ब्रिज हमारा यकीन का था। बिल्कुल और मेरा अपने काम, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का काम, आप लोगों का साथ, और आई एम वेरी थैंकफुल टू बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे। फर्स्ट टाइम आए थे बड़ी दूर से मेरे पास, यानी कोटली से, और इट्स बैक टू 2 years बैक। बिल्कुल सर, वो हमारे पहले कोटली के स्टूडेंट थे सर। और ये उन्हीं की चेन है। बिल्कुल सर। उन्होंने बहुत मोहब्बत और बहुत यकीन के साथ कहा। बिल्कुल सर। आज अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त मेरा ख्याल है हमारे पास कोटली के और भिम्बर के 30, 35, 40 बिल्कुल सर। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए आया था। बकाया तो मुझे हर चीज़ के ऊपर ट्रस्ट था। बस यही था कि एजुकेशन गैप ज़्यादा है, तो आपने यही कहा कि आप अप्लाई करें, आप यूफोन पे काम करते हैं तो आपका गैप सारा कवर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, राइट। हाँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैसा रहा पूरा सफ़र? बिल्कुल सर, मैं जब यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया ना, तो मेरे साथ मेरे यूफोन के कोलीग थे वकास भाई। तो हमने देखा कि यहाँ पे इतनी फ़ीमेल स्टाफ, तो वो बाहर गए तो वो कहते हैं यार कि ये क्या सीन है, इतनी ज़्यादा लड़कियाँ रखी हुई हैं। तो मैं भी कहूँ यार कि ये इतना बड़ा नेटवर्क, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा नेटवर्क है आपका, माशाल्लाह। तो यहाँ से एक फ़ीमेल स्टाफ वहाँ पे जाए, मेंबर जाए, फिर आए फिर जाए, तो बड़ा मैं परेशान हुआ। तो जब मैंने अपनी फ़ी आपको सबमिट करवा दी थी, अगले दिन ही मैडम से रब्ता, मैडम तो बस आई थिंक रब्ता करके, तो 1-2 दिन के बाद मुझे कॉलों पे कॉल आने लगी, जी आपको मॉक सेशन होगा, आपको हम तैयारी करवाएंगे। तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मेरी 25 लोगों की टीम है। जी सर। जिसमें से हम 5 लोग मेल हैं और 21 गर्ल्स काम करते हैं। बिल्कुल सर। हमारे पास 5 डिपार्टमेंट हैं। बिल्कुल सर। हमारे पास एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, बिल्कुल, जिसको मैं खुद लीड करता हूँ। बिल्कुल सर। ठीक है, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को खुद हैंडल करता हूँ। ठीक है। और मेरे साथ मेरी एक असिस्टेंट हैंडल करती हैं, और वो होम बेस्ड है, वो घर बैठती नहीं। अच्छा, हाँ, ऑफिस बेस्ड नहीं है, घर बैठ के करती हैं। नंबर 2 हमारा स्टूडेंट काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, जो 300-400 क्यूरीज को डेली बेस पे हैंडल करता है, फिल्टराइज, जो 3 लोग। अच्छा, ओके। ये हमारा यूरोपीय यूनियन का है। हमारा एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट इंग्लिश कंट्रीज़ का अलग है, वो 2 लोग उस पर काम करते हैं। ठीक है सर। फिर हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट है, जिसमें 3 लोग काम करते हैं। वीज़ा काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, 4 लोग काम करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है। और एडमिशन और अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जिसमें 3 लोग काम करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। फिर सर अब हफ्ते के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई कि ये इतना स्टाफ, फिर इनसे काम करवाना और हर चीज़ को मैनेज प्रॉपरली करना, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक मैनेज करके, जब आपसे हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। बिल्कुल सर। मैं ज़ाती तौर पे अकेला इतने बड़े हर कंट्री के 150 स्टूडेंट को इतनी जल्दी हैंडल नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। राइट। आई एम नॉट एबल टू डू द बेस्ट जॉब। अल्लाह का शुक्र है, बेस्ट जॉब मिली आपको। बिल्कुल सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। आगे लेकर चलते हैं बात को। क्या कोई डिफरेंस आया फाइनेंशियल कंडीशंस में? कुछ भी डिफरेंस नहीं था, मुझे डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई किसी भी मामले में। एक थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी कि वो असल में मामला ये हुआ कि हम ज़कात जो है ना, वो खुद ही देते हैं, बाई हैंड देते हैं। तो उस वक्त जो मेरे अकाउंट में 27 लाख पड़ा हुआ था, तो उस वक्त मेरी अकाउंट स्टेटमेंट को अभी तकरीबन 20-25 दिन हुए थे।
फिर मैंने मैडम नबीला साहिबा को कॉल की, मैंने कहा मैम ये मसला है, तो मैं अपनी अकाउंट स्टेटमेंट थोड़ी सी निकलवा लूँगा वो पैसे, क्योंकि ज़कात बैंक को नहीं मैं देना चाहता, मैं अपने हाथ से देना चाहता हूँ, क्योंकि वो पैसे डिटेक्शन कर रहे थे 57,000। तो उस वक्त जो है ना मैंने पैसे निकाल लिए, तो फिर उस वक्त तक मेरा कंडीशनल लेटर आ गया हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उस वक्त मैंने मैडम से कहा था, मैडम कि जब आप एम्बेसी डेट लेंगी तो थोड़ा सा मुझसे कंसल्ट कर लेना कि, तो आई थिंक मैडम के कोई जहन में नहीं रहा, तो मेरी एम्बेसी डेट आ गई 13 जून को, 3 महीने के हिसाब से। तो मैडम ने मुझे कॉल की, तो मैंने कहा मैडम अब यहाँ से रिफ्यूज़ल हो जाएगा, मेरी 2 माह की स्टेटमेंट बन रही है, 1 माह कम बन रहा है। तो उस वक्त मैडम ने कहा कि कोई मसला नहीं, आप टेंशन ना लें, तो मैं जो सा आपकी ईमेल करवाऊँगी तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। तो विद इन आई थिंक 1 आवर और 2 आवर जो सा मैडम ने मुझे कॉल की, तो कहती हैं आपने टेंशन नहीं लेनी, आपकी अब 13 जून की जगह 13 जुलाई हो गई है। तो मैं मैडम का बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये मेरा मसला कि हम अपने स्टूडेंट को हर कंट्री में, पोलैंड है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कनाडा है एंड अदर डेस्टिनेशन, अल्लाह पाक का शुक्र है, बीइंग अ ऑनेस्ट मैन, बीइंग अ ऑनेस्ट कंसल्टेंट या गार्डियन के तौर पे मैं अपनी ज़ात को लेता हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे कोई मैटर नहीं करता कि यार मैंने तुमसे 5 रुपये लिए या 50,000 लिए या 1.5 लाख लिए। बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 कि डेफिनेटली हम अपना एक सेशन कर रहे हैं जिसका कतई मकसद नहीं है कि हम वीज़ा के डिस्कशन, नहीं बिल्कुल सर। उबैद अपनी फीलिंग्स और मैं अपनी मोहब्बत ये सारा कुछ शो कर रहा हूँ, कि दिखा रहा हूँ कि यार व्हाट एक्चुअली आई हैव इन माय हार्ट। बिल्कुल सर, राइट। आई एम वेरी थैंकफुल टू उबैद का वीज़ा 12 दिन पहले से लगा हुआ है, मेरा वीज़ा 22 दिन हो गए लगा हुआ है। एंड आई वाज वेटिंग कि उबैद आए, वेदर की वजह से उबैद थोड़ा सा डिले करके केयर करके तब आ जाए हैं। एंड इंशाल्लाह हैंडओवर है, अगले 10-15 दिन के अंदर इनकी ट्रैवलिंग भी। बिल्कुल सर। टिकट आई थिंक बुक्ड है 3 तारीख का सर, 3 सितंबर। एक क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन रिलेटेड टू आरसाज वर्किंग। बिल्कुल सर। एंड उस पे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट कि हाउ वी एक्चुअली पेड टू रिगार्ड ऑफ योर अमाउंट, कि हमने आपको तुम्हें क्या अदा किया, तुम्हारे पूरे केस के अंदर हक अदा किया। बिल्कुल होनेस्टी के साथ और हार्ड वर्किंग के साथ। और बस मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने, बल्कि मेरी सिटी के जब जिन लड़कों को पता चला कि इसका वीज़ा हो गया, तो मैंने आपको सच्ची बात बताऊँ कि मैंने उनसे कहा कि आप उनके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करें तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और मैं फेसबुक के हर ग्रुप में, हंगरी के ग्रुप में ऐड हूँ, और सर फार पोस्ट में लोग लड़के कहते हैं जी कौन सा कंसल्टेंट बेस्ट है, तो सारों ने, कसम में सही कह रहा हूँ कि 90% अरसा का नाम आता है। 90% सर, मैं इस चीज़ का खुद देखता हूँ ना सर हर चीज़। मैं ये बात बताऊँ, आप सुनो, मैं क्योंकि हमने आज ये वो वीडियो बना रहे हैं जो नेचुरल नहीं है, यानी तुमने क्या किया, एडमिशन है, पैसे हैं, बिल्कुल उससे रिलेटेड नहीं है। मैं ये काम अपनी मोहब्बत से, बिल्कुल अपने शौक़ से और अपनी लगन से करता हूँ। और मेरे टीम के जितने भी लोग हैं ना, यहाँ इसलिए नहीं है कि वो सैलरी लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी हम पे करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, बिल्कुल, मगर वी एवरीवन लव टू डू इट कि हमारा जो स्टूडेंट हमारे पास आए, अल्लाह पाक उसको सक्सेसफुल दें, रिजल्ट दें। फिर भी रिफ्यूज़ल होते हैं, हम नाशुक्री कभी नहीं करते। बिल्कुल सर, ठीक हो गया, क्योंकि गायबुल इल्म बेहतरीन मुसब्बब इस्बाब सिर्फ अल्लाह है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। मैं अभी आपको इस मीटिंग से पहले था, डेनिश एम्बेसी ने मेरा बिल्कुल आपने रिजेक्ट कर दिया इतनी ट्रैवलिंग के बाद। बिल्कुल, तो यार उनका राइट है, कर सकते हैं, एम्बेसी है, इमिग्रेशन है, दे हैव राइट टू रिफ्यूज एनी एप्लीकेशन और ग्रांट एनी। सर बस ये है कि अपनी मेहनत होनी चाहिए, इंसान अपनी मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। बिल्कुल, बकाया अल्लाह ताला की रज़ा होती है। दूसरा क्वेश्चन ये कि इंटरव्यू सेक्शन हो गए, बड़ी तैयारी करवाई, डॉक्यूमेंटेशन होगी, तैयारी हुई, हर्डल्स आए, सारे पिट गए, सक्सेसफुल मंजिल पे पहुंच गए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने वीज़ा फ़ाइल 7 जुलाई को कलेक्ट की थी, ठीक है। उसके बाद ईद की छुट्टियां आ गई थी, तो मैंने आपसे कंसल्ट किया था कि सर कि मेरी अकाउंट स्टेटमेंट 13 जुलाई को मैच्योर हो रही है, तो मेरे अभी भी 8-10 दिन बीच में ईद की छुट्टियों की वजह से 8-10 दिन बीच में रह रहे हैं। हाँ। तो आपने कहा बेटा कोई मसला नहीं है, आप जाइए। मेरी अभी भी अकाउंट स्टेटमेंट 83 दिन की थी, 90 डेज़ भी नहीं थी। मुझे इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ा परेशान था, पर आपने कहा था कि कोई मसला नहीं होगा। यकीन, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, माशाल्लाह। आई एम वेरी थैंकफुल टू द चेन ऑफ उबैद एंड फ्रेंड्स, फैमिली, आरसा टीम। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कमिंग ईयर्स में
जो हम जो प्लान कर रहे हैं ना, जिस मेहनत पे लगा हुआ मैं कर्से से, इंशाल्लाह यू विल सी कि ना आरसा के कम से कम इस पाकिस्तान में मोर देन 15 ऑफिसेज बनाए। सर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हम बहुत दूर से आते हैं। अब देखें कि हम 400 से 500 किलोमीटर तय करके आते हैं और रोड हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल फारग है कश्मीर का, आप बेहतर जानते हैं, पहाड़ी एरिया है सारा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि इस्लामाबाद या पिंडी में कोई ऑफिस बनाएं, ताकि उसमें हमें 2-2.5 घंटे लगेंगे और ये हमें बहुत ज़्यादा छोटा सा ऑफिस हो, आप यहीं से ही डील करें, पर कोशिश करें कि वहाँ पर आपके 2-4 स्टाफ मेंबर हो इंशाल्लाह। ये मैं आपको एक बिल्कुल करेंगे बताना चाहता हूँ। Well, I'm very thankful to Ubaid and Usman Akbar, the chain of this, बिल्कुल सर, उस्मान this फैसल whole network. From that one, मैं हमेशा thankful रहूँगा। बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे पास उसकी वीडियो एक बड़ी खूबसूरत रिकॉर्डेड है। जब उसका वीज़ा रिकॉर्ड हो गया ना, अच्छा, तो उसने यहाँ आके इस साइट वाले वीज़ा सेक्शन में, उस वक्त स्टूडेंट मैंने सेक्शन बनाया हुआ था इंटरव्यू, वहाँ बड़ी 15-20 मिनट की ब्रीफिंग दी। 25-30 स्टूडेंट बैठे थे। मैंने बताया कि यार देखें, मैं इतनी दूर से आकर इतनी लंबी स्ट्रगल करके 1 साल सर आप आसिफ के साथ कनेक्टेड रहे, ठीक हो गया, तब मैंने टास्क दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। उबैद की तरफ से, आसिफ की तरफ से आपको थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, थैंक यू।